सबको सुसहाय। आज पुनरुत्थान पर्व के पूर्व पवित्र सप्ताह मंगलवार का दिन है। आइए इस पवित्र हफ्ता के इस मंगलवार के दिन को ऑनलाइन चर्च के माध्यम से परमेश्वर को महिमा दे। वचन कहता है, ख्रिस्त मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। सर्वशक्तिमान और निराकारी जीवित पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तूने अपनी बड़ी दया, अपने अनुग्रह, अपना प्रेम हम पर प्रकट किया और वो प्रेम प्रभु यीशु ख्रिस्त के रूप में हमें मिला है और उस पर विश्वास करने के द्वारा हम तेरे बेटे बेटियां होकर तेरे स्वर्गराज के अधिकारी हो गए। इन बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस वक्त हम सब जो कि पवित्र हफ्ता के इस मंगलवार के दिन में हम ऑनलाइन चर्च के माध्यम से तेरी महिमा बढ़ाई और प्रशंसा करना चाहते। पर वो हर एक सुनने वाले, हर एक देखने वाले के मनों को तू पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर, ज्ञान बुद्धि शक्ति सामर्थ्य से भर और अपने अगुवाई अपने पवित्र आत्मा के द्वारा दे कि वे तेरे वचन के बातों को समझे और जाने और तेरे जीवित गवाह बने रहकर तेरी गवाही दे। जहाँ कहीं भी लोग एकत्रित हैं, प्रभु उस स्थान को शुद्ध पवित्र बनाए रखना ताकि हर एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर भर कर तेरी महिमा बढ़ाए और प्रशंसा करे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। गीत संख्या 65, हिम नंबर 65। मेरा रक्षक स्थान
हम आज की विशेष प्रार्थना को करेंगे। हे सर्वशक्तिमान और सनातन परमेश्वर, तूने उस कोमल प्रेम से जो मनुष्य जाति से रखता था अपने पुत्र हमारा त्राता यीशु ख्रीष्ट को भेजा है कि वह हमारे शरीर को धारण कर क्रूस पर मरे। दया से आवर दे कि हम उसकी बड़ी नम्रता का अनुकरण करें और उसके पुनरुत्थान में भागी हों। उसी ख्रीष्ट हमारे प्रभु के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हे परमेश्वर, समस्त मानव जाति के सृष्टिकर्ता और पालनहार, हम नम्रता पूर्वक सब प्रकार दर्शा के मनुष्यों के लिए विनती करते हैं कि तू कृपा कर अपने मार्ग उन्हें बता और अपना त्राण सब जाति को प्रकट कर। विशेषकर हम ऑनलाइन कलीसिया की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं कि तेरे दयामय आत्मा से उसकी ऐसी प्रेरणा अगुवाई हो कि जितने अपने को क्रिश्चियन कहते और बताते हैं वे सत्य के मार्ग पर पहुंचाए जाए और विश्वास को आत्मा की एकता और मेल के बंधन और चाल चलन की धार्मिकता से धरे रहे। निदान जितने तन मन अथवा धन के किसी क्लेश व दुख में पड़े हैं उन्हें हम तेरे पितृतुल्य दया को सौंपते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। हे पृथ्वी के सब जातियों के परमेश्वर, हम विनती करते हैं तू उन अनगिनत लोगों का स्मरण कर जो यद्यपि तेरे स्वरूप में सिरजे गए तथापि तुझे और तेरे पुत्र यीशु ख्रीष्ट के प्रायश्चित को नहीं जानते। यह वर दे कि तेरे पवित्र कलीसिया की प्रार्थनाओं के द्वारा वे सारे मिथ्या धर्म और अविश्वास से छुड़ाए जाए और तेरी सेवा करने के लिए आकर्षित किए जाए। उसी के द्वारा जिसे तूने सारी मनुष्य जाति का पुनरुत्थान और जीवन होने के लिए भेजा है, अर्थात तेरा पुत्र हमारा प्रभु यीशु ख्रीष्ट। आमीन। प्रिय, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से सब प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीष्ट दे दिया कि वह पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निधन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसका आज्ञा पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम एक साथ कहें, हे ईश्वर शक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध अपने साथ कुछ पाप किया है। हमने अपने ज्ञान और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर बुराई की है और भलाई करने में सफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पछतावा करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीष्ट ने हमारे अपने प्राण दिए, उसी कारण हम जो पाप किए उनको क्षमा कर आयावर दे कि हम भविष्य में जिन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पछताप करते। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा कर, सबको छुटकारा दे, सब भले काम आपको इस तरह सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत संख्या 74, हिम नंबर 74।
आज का ठहराया हुआ पहला पाठ वचन यशायाह नबी की पुस्तक उसका 49वां अध्याय 1 पद से 7 पद। यशायाह 49वां अध्याय 1 पद से 7 पद। हे द्वीपों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो, हे दूर दूर के राज्यों के लोगों, ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था तब भी उसने मेरा नाम बताया। उसने मेरे मुंह को चोखे तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा और मुझसे कहा, तू मेरा दास इस्राएल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। तब मैंने कहा, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया है। तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है और मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। अब यहोवा, जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचा कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर लौटा ले आऊं, अर्थात इस्राएल को उसके पास इकट्ठा करूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूं और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। उसी ने मुझसे यह भी कहा है, यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इस्राएल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरा। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। जो मनुष्यों से तुच्छ जाना जाता, जिससे जातियों को घृणा है और जो अपराधियों का दास है, उससे इस्राएल के छुड़ाने वाला और उसका पवित्र अर्थात यहोवा यूं कहता है, राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे और हाकिम दंडवत करेंगे। यह यहोवा के निमित्त होगा जो सच्चा और इस्राएल का पवित्र है और जिसने तुझे चुन लिया है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुसमाचार पाठ पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार। पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में लिखा है और उसके पहले पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे परमेश्वर ख्रीष्ट, तेरी महिमा हो। पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय और उसके पहले पद से आगे। 2 दिन के बाद फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला था। प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे कैसे छल से पकड़ कर मार डालें, परंतु कहते थे, पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मचे। जब वह बैतानिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने को बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई कोई अपने मन में ऋषिया कर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूँगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। या प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। सबको यीशु सहाय। आइए हम लोग वचन में जाने से पहले परमेश्वर से अगुवाई मांगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, आज की इस वचन को जबकि हम इस पवित्र सप्ताह के दिन में सुन पाए हैं, प्रभु इस वचन के द्वारा हमारे अगुवाई कर कि हम तेरी पवित्रता की बातों को समझ सके, जान सके और उसके द्वारा अपना जीवन बिताए, तेरी गवाही दे। हर एक लोग जो इस ऑनलाइन चर्च के माध्यम से तेरे वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु उनके हृदयों को तो अपने पवित्र आत्मा से भर। हर एक के हृदय पटे हम अपने वचनों को लिखना। इस वक्त तू मुझ में होकर अपने पवित्र आत्मा से बातें कर। मैं नहीं वरना आप ही तू बोलने वाला, हमारे प्रभु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हम सबों को सुंदर अवसर दे दिया है कि हम परमेश्वर के वचन पर थोड़ी देर मनन करें। और जो वचन उसने हमें दिया वो स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त है, क्योंकि हम लोग वचन जानते यूहन्ना सुसमाचार में हम लोगों को मिलता है पहले अध्याय में कि वचन देहधारी हुआ, और वही वचन जो देह धारण किया, जो आदि में था और वो परमेश्वर के साथ था, देह धारण किया। और उस वचन को आज हमको समझने और जानने की आवश्यकता है, और विशेष करके वचन को ग्रहण करने की आवश्यकता है। और वचन कहता भी है कि वचन के विषय में हम सब जानते, केवल उसके सुनने वाले नहीं वरन उस पर चलने वाले भी बनो। और जब चलने की बात आती है, वचन के केवल सुनने वाले नहीं वरन उस पर चलने वाले भी बनो। और जो वचन हम लोगों ने सुना है, इस वचन के आधार पर जो दोनों पाठ हम लोगों ने सुना, यहाँ वचन हमको क्या बताना चाह रहा है। सुसमाचार पाठ में हम लोगों ने सुना कि किस रीति से उस स्त्री को लोगों ने झिड़का और प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कैसे लोगों को आगाह किया या बताया कि स्त्री ने क्या किया है। स्त्री ने जो काम किया, उस काम का प्रतिफल भी यीशु मसीह ने वही समय ठहरा दिया। तो स्त्री ने क्या काम किया, इसको हमको जानने की आवश्यकता है, और उसको जानते हुए हम अपने जीवन में झांकेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। और जैसा कि हम लोग सुनते हैं, बात करते हैं, और अक्सर ये चर्चा होती है कि समय को बहुमूल्य समझो, समय को बहुमूल्य समझो। और इस स्त्री ने वही काम किया, समय को बहुमूल्य समझा और अपने विश्वास को उसने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर जो उसका विश्वास था उसको प्रदर्शित किया, दिखाया। किस रूप में दिखाया? 300 दिनार, उस इत्र का दाम 300 दिनार के आसपास था। जो जिक्र मिलता है, उसने इतने बहुमूल्य इत्र को प्रभु यीशु ख्रीस्त पर उंडेल दिया। केवल किस लिए? अपने विश्वास के लिए, अपने विश्वास को जताने के लिए, दिखाने के लिए, और अपने प्रेम को दिखाने के लिए, क्योंकि उसको प्रभु यीशु ख्रीस्त पर पूर्ण रूप से विश्वास था। और विश्वास जब इतना ज्यादा था तो उसने परमेश्वर से प्रेम भी किया, यीशु मसीह से प्रेम भी किया, और अपने प्रेम को इस रूप में प्रकट किया। लोग नहीं समझे, लेकिन यीशु मसीह ये जानता था, और वो उस एवज में उसके परिणाम स्वरूप ये बात उस स्त्री के लिए रख दी कि जहां कहीं भी सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहां इसकी चर्चा भी की जाएगी। उस स्त्री ने समय को बहुमूल्य समझा, अपने विश्वास को तत्काल प्रकट किया। तुरंत जो उसने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास किया और अपने प्रेम को इस रूप में तुरंत वहां पर रख दिया। किसी का उसको भय नहीं था, किसी का डर नहीं था, और किसी से उसको कोई मतलब नहीं कि लोग क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। इतने सारे लोग हैं, वहां खाने पीने का प्रोग्राम चल रहा है, उस सब चीजों की चिंता नहीं करते हुए उसने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर अपना प्रेम प्रकट किया। और वो प्रेम और उस विश्वास को हम देखते हैं कि वो सबसे बहुमूल्य इत्र को प्रभु यीशु ख्रीस्त पर उंडेल दी। और प्रभु यीशु ख्रीस्त ने ये बताया, ये काम इसने मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। और स्त्री ने वो काम को अपने विश्वास के रूप में किया। और हमको अब ये परखने और जांचने की आवश्यकता है कि हम
जिन्होंने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास किया है, उसके वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम कितना समय को बहुमूल्य समझ रहे हैं, कितना हमने उसको समझा है। क्या अपने धन दौलत से ज्यादा प्रभु यीशु ख्रीस्त को समझा है या कम समझा है? कैसा हम उसका आकलन करते हैं? अपने विश्वास के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा। उस स्त्री ने अपने विश्वास के द्वारा सब कुछ, सबसे बहुमूल्य चीज उसने उंडेला। और महत्वपूर्ण चीज क्या है? वो है कि उसने, जो कि यीशु मसीह ने स्वयं गवाही दी या बताया कि वो मेरे गाड़े जाने का उसने क्या किया है? प्रबंध किया है। क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था कि मैं जब क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा और जब मैं जी उठूंगा, जब मुझे दफनाया जाएगा, उसके बाद जब मैं जी उठूंगा तब मुझे कोई इत्र लगा नहीं पाएगा। क्योंकि हम देखते हैं वो जब पुनरुत्थान पर्व के समय में हम लोग पाएंगे कि वो मौका किसी को नहीं मिला दोबारा से इत्र लगाने का यीशु मसीह को। क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा, जब वो मरियम यीशु मसीह को छूने जा रही थी, उसने कहा मुझे मत छू। आज हमको ये समझने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु ख्रीस्त को आज हम किस रूप में देख पा रहे हैं, किस रूप में समझ पा रहे हैं। उस स्त्री ने अपने उद्धारकर्ता के रूप में उस पर विश्वास किया, अपना प्रेम प्रकट किया। हम प्रभु यीशु ख्रीस्त को किस रूप में समझ रहे हैं? समय रहते क्या हम अपने धन दौलत से कम यीशु मसीह को देखते हैं या उससे ज्यादा देखते हैं? हमको ये सोचना है, ये समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम पुनरुत्थान पर्व के पूर्व जो पवित्र सप्ताह है, इसमें जब हम चर्चा कर रहे हैं, ये पवित्र हफ्ता हमें इसलिए मिला है कि हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के उस महान कार्य को, उस पवित्रता को, जो हम लोग यशाया की पुस्तक में 49वां अध्याय में हम लोग सुन रहे थे, पहला पद से 7 पद में, किस रीति से परमेश्वर ने प्रभु यीशु ख्रीस्त को चुना। वो भविष्यवाणी वहां पर की गई है और उस भविष्यवाणी को पूर्ण होने का समय इस समय हम लोग सुसमाचार में सुन रहे हैं। उसमें भी यीशु मसीह उस बात को बता रहा है। जिस प्रकार से हम लोग यशाया में सुन रहे थे कि कैसे वो व्यक्ति है या जो है जिसके विषय में हम लोग सुन रहे थे, जो 7वां अध्याय 7वां पद में, जो 49वां अध्याय का, जो मनुष्यों से तुच्छ जाना जाता, जिससे जातियों को घृणा है, और जो अपराधियों का दास है, उससे इसराइल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र अर्थात यहोवा यूं कहता है, राजा उसे देख खड़े हो जाएंगे और हाकिम दंडवत करेंगे। यह यहोवा के निमित्त होगा जो सच्चा और इसराइल का पवित्र है और जिसने तुझे चुन लिया है। प्रभु यीशु ख्रीस्त के विषय में हम लोग सुन रहे हैं कि उसके विषय में यहाँ पर वो तुच्छ जाना जाएगा, जातियों में घृणित माना जाएगा, अपराधियों के साथ गिना जाएगा, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के नजर में पवित्र है। और वह वचन कह रहा है कि राजा उसके सामने दंडवत करेंगे। और हम देखते हैं इतने बड़े महान कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने यह प्रबंध किया कि इस्राएल की छुड़ौती। और वचन यहाँ पे और भी कहता है 6वां पद में, उसी ने मुझसे यह भी कहा है, यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इस्राएल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। परमेश्वर जो हम लोग यूहन्ना 3:16 को हम लोग
याद करेंगे या पढ़ेंगे, उसमें कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, और हम लोग देखते हैं उसी प्रेम के निमित्त यहाँ पर 6ठा पद में हम लोग सुन रहे थे। क्या यह हल्की बात है केवल इसराइलियों के लिए होगा? नहीं, ये वचन कह रहा है कि ये सारी जातियों के लिए होगा, और पृथ्वी के छोर दूर दूर, एक छोर से दूसरी छोर तक यीशु मसीह का नाम फैलेगा, परमेश्वर का उद्धार फैलेगा। और आज हम देखते हैं कि पूरे दुनिया में यीशु मसीह का नाम, परमेश्वर का नाम फैला हुआ है। वो इसलिए है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, और जब प्रेम किया है तो उस प्रेम को जो परमेश्वर ने हमसे किया है अपने बेटे को देकर, उसने जिस प्रकार से उस स्त्री ने अपने प्रेम को बहुमूल्य इत्र के रूप में प्रकट किया, अपने विश्वास को, और परमेश्वर ने हमसे या मनुष्य जाति से प्रेम किया और अपना बहुमूल्य चीज, अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि हम उद्धार पाएं। इसलिए हम लोगों को भी अपने विषय में सोचने की आवश्यकता है। हर एक विश्वासियों को यह समझने की आवश्यकता है कि समय को पहचानने की आवश्यकता है, समय के महत्व को समझने की आवश्यकता है। जिस प्रकार उस स्त्री ने समय के महत्व को समझा और उसने अपने प्रेम को, अपने विश्वास को तुरंत प्रकट किया, हम अपने विश्वास, अपने प्रेम को कैसे प्रकट करेंगे, इसका निर्णय हमको और आपको स्वयं लेना है। हमें यह नहीं सोचना है कि लोग क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, हमारे साथ कैसा व्यवहार रखेंगे। इस स्त्री ने ऐसा नहीं सोचा। वो भीड़ में थी लेकिन उसने वो काम किया। हम भीड़ में हैं, हम क्या काम कर रहे हैं? यीशु मसीह के लिए क्या दे रहे हैं? और वचन वहां पे कहता है, कंगाल तो सदा तुम्हारे साथ रहेंगे लेकिन मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। यीशु मसीह हमारे साथ रहना चाहता है, लेकिन हम उसको कैसे पहचानते हैं? उसके साथ सदा हम रहने के लिए तैयार हैं, नहीं हैं, या हम जगह दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? ये हमको निर्णय करना है, हमको सोचना है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम में से हर एक को इस पवित्र सप्ताह में अगुवाई दे रहा है कि प्रियो, हम समय को बहुमूल्य समझें और अपने आप को तैयार करें जिस प्रकार से उस स्त्री ने तैयार किया, और अपने विश्वास को और अपने प्रेम को प्रभु यीशु ख्रीस्त के सामने प्रकट कर दिया। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और निराकार जीवित पिता परमेश्वर, हम निवेदन करते हैं तो अपने वचन की अगुवाई के द्वारा हर एक को समय को पहचानने में अगुवाई कर, कि वे समय को पहचाने, और जिस प्रकार उस स्त्री ने अपने प्रेम को और अपने विश्वास को प्रकट किया, प्रभु हम भी तुझसे प्रेम करें, तुझ में विश्वास बनाए रखें और अपने विश्वास को सबसे बहुमूल्य चीज देकर हम प्रकट कर पाए। ऐसी अगुवाई हर एक प्रियजनों के लिए हम तुझे से चाहते हैं, हमारे प्रभु ख्रीष्ट के द्वारा, आमीन। हम अपने विश्वास की घोषणा प्रेरितों के विश्वास वचन से कहें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे पवित्र ख्रीष्ट पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतक लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दैन्य और विराजमान है। वह जीवित और मृतक न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। गीत संख्या 69, हिम नंबर 69। Hallelujah,
हम आज के दान के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुराकारी जीवित पिता परमेश्वर, धन और महिमा तेरी ओर से हमें प्राप्त होती है। उसी में से हमने अपने आप को अपने भंडार में से तेरे सन्मुख इस समय ऑनलाइन चर्च करते हुए तुझे भेंट दिया है। प्रभु तेरे पवित्र नाम से जो कुछ हमने लाया है उसे ग्रहण करके शुद्ध और पवित्र बना कि तेरे राज की बढ़ती में काम में आने पाए। जिन हाथों ने दिया, जिस भंडार से आया, आशीषित करना, किसी भली वस्तु घटी उनके जीवन में, परिवार में खत्तों में ना होने पाए, हमारे प्रभु श्रेष्ठ के द्वारा, आमीन। हम क्रूस की कथा गाएंगे। जो
हम नुक तिमोथियुस सिमोन के गीत को एक साथ गाएंगे। जिस प्रकार हमारा उद्धारकर्ता यीशु ख्रीष्ट ने सिखाया, हम एक साथ कहें, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारा अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा अब सर्वदा तेरी है। आमीन। समापन प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान त्रिएक पिता परमेश्वर, हम तुझको दिल से धन्यवाद देते हैं कि तूने ऑनलाइन चर्च के माध्यम से हर एक को अपनी कलीसिया में बनाए रखा है और हमने तेरी महिमा बड़ाई और प्रशंसा किया है। प्रभु, अब हम इस समय एक दूसरे से विदा होने पर है। प्रभु, तेरे महान राज्य में जब हम अपने दैनिक कार्यों को करेंगे, आना जाना करेंगे, तेरी अगुवाई हर एक को मिलता रहे। पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक को सुधर पवित्र बनाए रखना, क्योंकि तेरे जीवित गवाही अपने जीवन कार्यों के द्वारा सदा देते रहे, हमारे प्रभु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे प्रभु ख्रीष्ट के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के आशीष आप पर और आपके साथ सर्वदा रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखें और उसकी सेवा करिए, ख्रीष्ट के नाम में। आमीन। सबों को यीशु सहाय।